नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 201 जो 11 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ था, इसका आंसर देखेंगे। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, तो आप लोगों में जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिए। 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 50 प्रश्न सॉल्व करने हैं आपको। समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट है। आपको पास होने के लिए 40% अर्थात 20 प्रश्न सही करने हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, तथा लाइक ज़रूर कीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है बी 1882। प्रश्न आया भी था पहले, तो आप लोग देख के जाना चाहिए था। निश्चित रूप से प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? सही जवाब है सी 1961। मॉडल पेपर में भी है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका सही जवाब है एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब है सी सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है बी प्रोफेसर यशपाल। यह पेपर महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। इसका सही जवाब 6 का था, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है 7, एनसीएफटीई का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है, तो इसका सही जवाब है सी एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब है बी 2009। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है, तो इसका सही जवाब है सी 3 भाषा सूत्र। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है, इसका सही जवाब है ए सक्रिय व सामाजिक। एनसीएफ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, एनसीटीई, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। बी ऑप्शन सही है। नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, निश्चित रूप से आना ही था यहाँ से प्रश्न। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? अर्थात किस समिति ने कहा कि बिना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किताबें कम लगाई जाएँ, मतलब कम रखी जाएँ? तो इसका सही जवाब है सी प्रोफेसर यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ए बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, सही जवाब है सी शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था। सही जवाब है बी अरस्तु। मॉडल पेपर में भी है, बुक में भी है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसने कहा? इसका सही जवाब है सी रॉसेल। अगला प्रश्न है, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, किसने कहा? बी डॉक्टर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? सही जवाब है डी सुकरात। अगला प्रश्न है,
समाचार चैनल के माध्यम है। क्या समाचार चैनल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो सूचना, फैक्ट। अक्सर आप न्यूज़ देखते होंगे तो सूचना मिलती रहती है। ये सही जवाब है इसका। ज्ञान का पर्याय है, तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग शिक्षा बोल रहे थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। डी इसका सही ऑप्शन है। अंग्रेजी के इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इसका सही जवाब है ए, इंफॉर्मेशियो। अगला प्रश्न है आरटीआई अधिनियम बनाया गया। आरटीआई अधिनियम किस सन में बनाया गया? तो इसका सही जवाब है डी, 2005। राय उदाहरण है, जो ओपिनियन इज एग्जाम्पल है, ओपिनियन इज एग्जाम्पल ऑफ। इसका सही जवाब है ए, वैयक्तिक अवलोकन का। अक्सर देखोगे कौन बड़े करोड़पति में इस तरह से पूछता हो, ओपिनियन आप लेना चाहोगे तो आप वहाँ से भी देख सकते थे, ओपिनियन ऑफ एग्जाम्पल, ओपिनियन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो पर्सनल व्यू, इसका सही जवाब ए है। उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? सही जवाब है ए, 2 प्रकार के। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग 3 बोल रहे थे। नेतृत्व व्यक्तित्व के दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? सही जवाब है डी, पीटर ड्रकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? इसका सही जवाब है डी, सभी। जनतांत्रिक, निरंकुश, जैसे उत्तर कोरिया में देखिए, निर्वाधवादी नेतृत्व अर्थात सभी। निम्नलिखित में कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं शब्द आ जाए तो आप लोग सतर्क हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब है बी, योग्यता का सिद्धांत। तानाशाही मैंने बताया उत्तर कोरिया, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, ये सारे हैं। बी इसका सही ऑप्शन है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही जवाब है ए, डिसुप्लियस। अगला प्रश्न है चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? सही जवाब है बी, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? सही जवाब है सी, रूसो। रूसो इस तरह से बात करते थे। निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? इसका सही जवाब है सी, संविधान। अगला प्रश्न है शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ए, ऋग्वेद में। शिक्षक वास्तव में भविष्य की वस्तुशिल्प है। कितना प्यारा शब्द है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वस्तुशिल्प अर्थात निर्माण करता है, किसने कहा? सही जवाब था डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अगला प्रश्न है निम्न से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? ध्यान रखना, नैतिक गुण नहीं है। अच्छा चरित्र, बिल्कुल सही। आत्मसम्मान होना चाहिए। सहयोग, बिल्कुल। पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। बेस बिहेवियर, इस पर ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्न से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। नैतिक जवाबदेही होती है, कानूनी जवाबदेही होती है, प्रशासनिक जवाबदेही तो होती है। तो सही जवाब इसका है बी। निम्न से कौन दंड का प्रकार नहीं है? शारीरिक दंड, बिल्कुल। मानसिक दंड, कानूनी दंड है। पुरस्कार अगर आप किसी को देते हैं तो मोटिवेट करते हैं, बल्कि पुरस्कार दंड नहीं होता। तो सही जवाब है इसका बी। किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो इसका सही जवाब है बी, मुस्लिम काल। काट दिए जाते थे, जिंदा चीर दिए जाते थे, पानी में डाल दिए जाते थे, तो सबसे कठोर दंड था। अगला प्रश्न है छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? कई लोग बोल रहे थे शारीरिक ही, मानसिक नहीं है। निश्चित रूप से अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं तो मेंटली भी परेशान होता है, तो इसमें सही जवाब है सी, दोनों। अगला प्रश्न है विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? इसका सही जवाब है सी, कानूनी। नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, किसी का मर्डर हो गया, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उस तरह से कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लेना होगा। सही जवाब है सी। अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, सही जवाब है सी, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रशासन की मुख्य विशेषता है, तो जाहिर सी बात है निर्णय लेना।
काफ़ी सिंपल प्रश्न थे, निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सही किए होंगे। SNE संक्षेपाक्षर है, तो इसका सही जवाब है, मतलब ये पूछना चाह रहा है SNE का फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब है इसका डी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है डी, पर्यवेक्षण का। अगला प्रश्न है बजट एक आकलन है, आप कभी भी पढ़ोगे, नॉर्मल सी बात है, बजट आय व्यय। घर में भी अगर आप बजट बनाते हो क्या करना है तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ व्यय करना है, यही चीज़ है। उसमें आय और निवेश होता है, बट उसमें बजट बनाने के बाद एक रहता है प्रक्रिया। लेकिन सही जवाब है ए। हम लोग बाद में इसको कभी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सभी नहीं मारना है। कुछ लोग रहता है अगर नहीं भी आ रहा है डाउट में तो अक्सर सभी वाले में सभी ही मार देते हैं, टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि पढ़ो और सही आंसर लगाओ। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन है स्मिथ जी का। डी ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत करता है, बी ट्रेलर जी ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, तो इसका सही जवाब मेरे तरफ से है ए मूल्यांकन। कहीं कहीं उद्देश्य भी दिखा रहा है। साथियों कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर क्लियर आप बता नहीं सकते हो, क्या होगा आंसर यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, कुछ भी मान सकता है। हालांकि मैंने ठाकुर पब्लिकेशन, मॉडल पेपर, गूगल, कुछ एथेंटिक बुक का सहारा लिया है, लेकिन हर जगह अलग अलग दे रहा है। तो यदि आपको लगता है यही आंसर सही होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन। उद्देश्य भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी, मैंने पहले कहा यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग निराश ना हो, जो उद्देश्य टिक किए हैं हो सकता है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी प्रारूप नहीं है। पाठ्यक्रम में कितने मूल अवयव हैं, इसका सही जवाब है बी 4। 50 प्रश्न हो गए हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार हैं, इसका सही जवाब है डी सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, सही जवाब है ए योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, इसका सही जवाब है बी निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, सही जवाब है ए क्षैतिज संगठन। पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य है, सही जवाब है इसका बी पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, सही जवाब है बी क्यूरेर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में शामिल नहीं है, ध्यान रखना शामिल नहीं है, इसका सही जवाब है सी नवीकरणीय सिद्धांत। क्यूरेर का अर्थ है दौड़ का मैदान, मॉडल पेपर, बुक, हर जगह है, बहुत ही सिंपल था। पाठ्यक्रम है, तो कई लोग पाठ विवरण भी बोल रहे थे, लेकिन इसका सही जवाब होगा एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम डॉट प्राप्त करने में सहायक है, तो इसका पाठ्यक्रम प्राप्त करने में उद्देश्य से सहायक होता है, शिक्षा नहीं, कई लोग शिक्षा बोल रहे थे। लघु संस्कृति है, तो इसका कक्षा जो है क्लासरूम लघु संस्कृति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया आलोचना भी होनी चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है छात्र को। पाठ विवरण सिलेबस का एक भाग है पाठ्यक्रम का। सीखने का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन, सी इसका सही जवाब है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है इंद्रियों पर, बहुत ज़्यादा विवादित था, कई लोग बोल रहे थे इसमें से कोई नहीं है,
लेकिन अभी के लिए हम लोग इंद्रियों पर मान के चलते हैं। हो सकता है इसमें से कोई भी ना सही हो जाए, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। तो आप लोग अगर इनमें से कोई नहीं लगाए हैं, टिक किए हैं, तो वो भी सही हो सकता है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है तर्क। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है डीबी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं? तो 3। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर 2 था, यहाँ पर 3 है। श्रीमद् भागवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते होंगे, निश्चित रूप से ही किए होंगे। अगर इसे गलत करते हैं तो फिर अक्षम अपराध। कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। समाज का दर्पण है विद्यालय। निश्चित रूप से विद्यालय समाज का दर्पण है, दिखाता है कि आप क्या करना है जीवन में, कैसे समाज को बनाना है। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है। सही जवाब है सी, संबंध केंद्रित। पौर शिक्षा एक उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा विवादित था। इसका सही जवाब है बी, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक विद्यालय में दी जाती है, अनौपचारिक घर या बाहर। जैसे बच्चों की शिक्षा औपचारिक होती है विद्यालय में, और अगर घर पे सिखाई जाती है जो भी चीज़ अनौपचारिक होती है। तो इसमें पौर शिक्षा है, तो निरौपचारिक सही आंसर इसका बी होगा। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? इसमें निर्देशात्मक प्रशासन का प्रकार नहीं है। निरंकुश मैंने कहा उत्तर कोरिया, बिल्कुल। प्रजातांत्रिक भारत जैसे, और प्राधिकृत प्रशासन भी होता है। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है कठोर। कई लोग बोल रहे थे नहीं कठोर कैसे होगा, लेकिन प्रशिक्षण में अगर कठोर नहीं रहेगा तो लोग सीखेंगे नहीं। तो प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में कठोर ही होता है, इसमें आप संदेह नहीं रखना है। मॉडल पेपर में भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में भी है। एक बालक का प्रथम शिक्षक होता है, साफ है, क्लियर 100%। माता पिता बोलते हैं, लेकिन यहाँ माता अलग पिता अलग है, तो माता ही होगी, क्योंकि माँ जन्म देती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। उस वक्त तो शायद ही कोई ध्यान देता होगा, तो इसका माता प्रथम शिक्षक है, इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करो प्लीज। संस्कृत बनी होती है, संस्कृत बनी होती है। इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, संरक्षण और संप्रेषण से। निम्न से एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है, राजनीतिक सभा। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित है, तो क्रिया। कई लोग इसमें भी शिक्षण बोल रहे थे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्रिया के सिद्धांत पर। आप देखो ना, एक बार विचार भी तो करो। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन एक्टिविटी के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात ए क्रिया। बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है, तो किंडर गार्डन स्कूल, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सी, 1981। DIET किसके अधीन कार्य करता है? इसका सही जवाब है SCERT, NCERT नहीं, ध्यान रखना, SCERT, बी ऑप्शन सही है। BRC का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब है सी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। इसका सही जवाब है ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता? इसका सही जवाब है सी, लेखक। मार्गदर्शक तो करते ही हैं, अग्रसर करने वाला भी नेता का करता है, लेखक नहीं करता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं सभी में। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? स्टोगडिल, ए इसका सही जवाब है। नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? इसका सही जवाब है सी, कीथ डेविड। हेनरी पियोल के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब है सी, 14, 14।
अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है, समझकर, विश्लेषण कर, संश्लेषण कर। इस पर थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न चांस बना है विश्लेषण, संश्लेषण। तो विश्लेषण किसी चीज़ को अलग करना, बहुत अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव सभी वर्णन करना, संश्लेषण जोड़ना। तो ये प्रश्न आया हुआ है, आगे भी देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट स्टेट में भी आ सकता है। सूचना आधारित होती है फैक्ट पर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बी आंकड़ों पर। ज्ञान का स्रोत कौन सा है? सभी जवाब, इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी ज्ञान की प्रक्रिया है? सही जवाब है डी सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की तीसरी आंख है? तो सही जवाब है सी ज्ञान। शिव भगवान की माना जाता है तीसरी आंख थी, मतलब ज्ञान की तीसरी आंख यहाँ पर, मनुष्य की तीसरी आंख ज्ञान। अगर आपको ज्ञान है तो आप मैक्सिमम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैटलीन ओहासी संबंधित हैं? तो ये करंट में भी था, जिम्नास्टिक। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए न्यूज़ भी देखते रहा करिए। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है 343। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। अब लोग कहोगे राजभाषा की राष्ट्रभाषा, कंफ्यूज नहीं होना है। पीसीएस कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंदी अभी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। आप जाके अनुच्छेद 243 देख लीजिएगा, चाहे बी एड एक्ट में या किसी भी बुक, अच्छी बुक में, तो वहाँ राजभाषा मिलेगी। तो इसे भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है डी अंग्रेजी। कई लोग बोडो बोल रहे थे, नहीं, अंग्रेजी उसकी राष्ट्र आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, किस समाज के संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन से है? किसने कहा? इसका सही जवाब है डी टेलर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पाठ्यक्रम में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब है साथियों ए मुनरो। साथियों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप तक 100% सही उत्तर पहुंचाए जाएं। फिर भी यदि किसी प्रश्न पर संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेहनत किया गया है। अगर आप शेयर करेंगे तो भी हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा रहेगा हमारे लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।